दोस्तों, मैं मयंक नारंग अवाम एक्सप्रेस से। मान लीजिए कि आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और आप कहते हैं कि 1500 का पेट्रोल भर दीजिए, और उधर जो पेट्रोल भरने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं जी हमने 2500 का भर दिया, और आप स्लिप मांगते हैं तो स्लिप में 2200 का पेट्रोल पता लगता है कि 2200 रुपये उसमें मेंशन्ड है। तब आपको कैसा लगेगा? सेम ऐसा एक कंज्यूमर के साथ हुआ। शदाब राठी जी जो कि अभी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं क्या इंसिडेंट हुआ और क्या अभी चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार मैक जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया सर। सर, क्या इंसिडेंट रहा और ये कब की बात है? ये परसों की बात है। मैं 46 सेक्टर के पेट्रोल पंप पे तेल डलाने के लिए गया हुआ था। सुबह 11:20 तकरीबन टाइम था। मैंने लड़के को बोला, उसे मैंने कहा आप इसमें ना 1500 रुपये का डाल दो तेल। मैं क्रेडिट कार्ड निकालने लगा, लड़का तेल मैं तकरीबन वहीं पे तेल डलाता हूँ। तो जब मैं वहाँ गाड़ी के डैशबोर्ड से अपना पर्स निकालने लगा, मैंने मीटर की तरफ देखा, मीटर में 1600 को पार हो चुका था तेल। मैं से बोला, मैंने यार मैंने आपको 1500 को बोला, आप ये कैसे? कि सर मेरे से गलती से 2500 रुपये का तेल डल गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप 2500 काट लो। मीटर में 2500 रुपये लिखे हुए आ रहे हैं। उसने कहा जी गाड़ी साइड में लगा लो। मैंने उसे कार्ड दे दिया अपना क्रेडिट कार्ड। उसने मैंने कहा इससे पेमेंट ले लो, आप काट दो। उन्होंने 2500 रुपये कार्ड से काट दिए। उसके बाद मैं बोलता हूँ तो मैंने जी मुझे आप ये प्रिंट्स की स्लिप दो कि कितना तेल डला है कितना नहीं डला है तेल। क्या सर उसका प्रिंटर खराब है। मुझे फिर थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने अपनी गाड़ी जब स्टार्ट करी, उसकी सुई वगैरह मैंने चेक करी। मैंने कहा आप एक काम करो, मुझे लास्ट रीडिंग दिखाओ दोबारा कि जी सर वो मीटर खराब हो रहा है उसका। मैंने जब मीटर खराब हो रहा है, अभी उसमें 2500 का तेल दिखा रहा था, तो उसके बाद अब कह रहा है मीटर खराब है तो इसे चालू करके मुझे लास्ट रीडिंग दिखाओ, और अगर खराब है तो आपने इसमें तेल डाला क्यों? वो मान के राजी नहीं जी। मैंने उठा के जब आधा घंटा बहस करते हुए हो गया, वो ना उन्होंने स्लिप दिखाई ना उन्होंने रीडिंग दिखाई। मैंने 112 पे कॉल करके पीसीआर बुला ली। उसके बाद उनके तुरंत अंदर से एक मैनेजर आते हैं, उन्होंने वही मीटर चालू किया, उसी प्रिंटर से स्लिप निकाली। उस स्लिप में तेल 1200 रुपये का, वो सॉरी 2200 रुपये का तेल डला हुआ है। उससे 2200 की स्लिप निकली उसमें से। मैं उससे बोलता ये क्या कि जी गलती हो गई, माफ कर दो। मैंने भाई जब इसमें मीटर में 2500 दिखा रहा है, 2200 की स्लिप निकल रही है, 300 रुपए का एक है, उस पर गाड़ी पे टांका मार रहे हो। फिर उसके बाद मैंने अपनी लिखित में शिकायत दी। वहां पे आईओ वगैरह आ गए, एसएचओ साहब आ गए। फिर वहां से एक एडमिनिस्ट्रेशन से अधिकारी आए, ललित मोहन जी। उन्होंने जांच करी, उस मशीन में गड़बड़ी पाई गई। उस मशीन को उन्होंने सील किया। हमने उन्हें भी रिटर्न में कंप्लेंट दी थी कि इसकी आप पूरी मशीनों की, जितनी भी इस पेट्रोल पंप में मशीनें ली सबकी जांच करो, इसकी तेल की भी जांच करो, क्वालिटी की जांच करो। और उन्होंने जो हमारे साथ मिसबिहेव किया है वहां के मैनेजर ने, इसकी फुटेज निकाल लो। इन्होंने मशीनों में भी कोई गड़बड़ी करी है। उन्होंने सारे प्रिंटर खोल दिए थे मशीनों के वहां के। एक बंदे को तो हमने पकड़ा है वहां पे, मशीन के अंदर एंट्री कर रहा था। पीसीआर आने के बाद की बात है। एंट्री कर रहे थे? नहीं, एंट्री मतलब कुछ कर रहा था उसके अंदर मशीन के, कुछ छेड़खानी कर रहा था। हमने उसे पकड़ लिया, उसकी वीडियोज है हमारे पास है। उसके बाद उन्होंने उस मशीन को सील कर दिया। कल फिर हमें जब बिल्कुल भी कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला सील करने के बाद, वो पेट्रोल पंप ऐसे ही चल रहा है। हमने जबकि बोला था कि इसको जब तक इसकी जांच पूरी ना हो इस पेट्रोल पंप को बंद किया जाए। फिर हमने कल वहां पे धरना प्रदर्शन करा, वहां पे धरना दिया। वहां से हम 2-3 बजे तक धरना दिया है हमने वहां पे। उसके बाद शाम को एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी ने उस मशीन की जो सील की थी, वो सील को हटा दी और वो मशीन चालू कर दी। ये बात हमें रात पता चल गई थी कि भाई ये मशीन चालू हो चुकी है और एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे चालू कर दी है। अगर उसके अंदर कमी थी, पहली बात तो ये, उसे जब सील कर दी थी, जब कमी थी तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सील की है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि इसके अंदर कोई कमी नहीं है, इसलिए हमने चालू कर दी है। जो वहां बता रहे हैं, चेकिंग कब करी आपको? क्या कल बता रहे हैं वो कि कल करी है, कि सारी मशीनें चेक करी है, हमने तेल की जांच करी। हमें कुछ फोन नहीं किया, आपको नहीं ना पता हमें कुछ पता है इस चीज का, ना हमारे पे कोई रिटर्न कंप्लेंट में जो हमने कंप्लेंट अपनी दी थी, वहां पे शिकायत दी थी ललित मोहन जी को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि कब उन्होंने चेकिंग की है। हमने उन्हें बोला भी था जब आप चेक करने होगे मशीन ने, जब आपकी टीम आएगी आप हमें इन्फॉर्म कर देना, हम भी खड़े होकर देख लेंगे, हमारे भी दिल को तसल्ली हो जाएगी कि हम सही थे या गलत थे। लेकिन उन्होंने वो मशीन भी चालू कर दी। आज हमने सुबह वहां फिर धरना दिया।
धरना देने जब हम धरना दे के बैठे हुए थे, 1-1.5 घंटे के बाद उस मशीन को हमने देखा, वहां पे एक अंकल गाड़ी डला रहे थे, गुरविंदर जी नाम है उनका। तो वो गाड़ी में तेल डला रहे थे, उनके साथ भी सेम फ्रॉड उसी मशीन से हुआ। इन्होंने मशीन को बंद नहीं करा, वो उसी टाइम ही चालू कर दिया। कल शाम इन्होंने चालू कर दी थी उस मशीन को, सील हटा दी थी उसकी। तो उसी मशीन से सेम फ्रॉड उन्होंने किया। अंकल ने वहां पे शोर शराबा किया, उनके साथ मिसबिहेव भी किया वहां के एम्प्लॉय ने। उन्होंने 112 पे कॉल करके पीसीआर बुलाई, सारी उन्होंने मीडिया को बाइट भी दी। फिर हमारी वीडियोस वगैरह चल रही थी, 2-3 लड़के हो रहे, उन्होंने मीडिया को बाइट दी कि हमारे साथ भी इस पेट्रोल पंप पे घपला हुआ है, हमारे साथ भी इस पेट्रोल पंप ठगी हुई है। उसके बाद हम शांति से बैठे थे, पुलिस प्रशासन आते हैं, सच्चू साहब आते हैं, हमारे कहते धरना खत्म करो ये, अन्य मैं सब पे एफआईआर करूंगा। हमारी कंप्लेंट गई हुई है, हम अपने हक के लिए बैठे हुए वहां पर, ईमानदारी से शांतिपूर्वक हम वहां पे प्रदर्शन धरने पे बैठे हुए हैं, ना कोई शोर शराबा, ना कोई नारेबाजी। हम अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। जो हमने कंप्लेंट दी है, ना तो उस पर अब तक कोई कार्रवाई हुई, ना उसका भी कुछ पता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पता है कुछ। और ये तो चंडीगढ़ की जनता के साथ खुलेआम लूट चल रही है, खुलेआम बिल्कुल। पेट्रोल पंप पे 46 सेक्टर के खुलेआम लूट चल रही है। मैं चंडीगढ़ की जनता से एक ही गुजारिश करूंगा, इस पेट्रोल पंप पर ना जाए, इस पे खुली ठगी होती है, जेबों पे डाका डाला जाता है इस पे, और यहाँ पे खुली ठगी हो रही है। और अभी अभी में पता नहीं कितनी बार ठगी हो चुकी है। आपको किस लिए वहां पे धरना प्रदर्शन किस लिए नहीं करने दिया? अभी 2 दिन पहले ही महात्मा गांधी जी का जन्मदिन गया, तब तो बड़े बड़े स्टेजेस पे ये कहा गया कि जी इस तरह से हमारी रेवोल्यूशन लाया गया, हमारे को आजादी मिली गई। क्योंकि उनका इतिहास भी पढ़ते हैं तो बात तो यही होती है कि ये धरने दिए गए, इन चीजों के करके हमारे को आजादी मिली। मयंक जी, पर आज हमें धरने देने से ही रोका जा रहा है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां बैठे थे धरने पे। हमें आज दूसरा दिन था, हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। हमने किसी पेट्रोल पंप वाले के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, किसी को हमने कोई गलत नहीं बोला है। हम शांतिपूर्वक पेट्रोल पंप से अलग स्लीपर रोड पे धरना दे के बैठे हुए थे, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इस पेट्रोल पंप पे चल रहा है, जो जनता के साथ ठगी की जा रही है। हमें वो भी चंडीगढ़ पुलिस ने करने से मना कर दिया कि आप ये धरना नहीं दे सकते, आप परमिशन लेके आइए, ये इनलीगल है, आप पे एफआईआर दर्ज करेंगे। ये कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है इसमें, और इसमें पता नहीं कि इसका इन्वॉल्वमेंट है, ये पेट्रोल पंप वालों का है या किसके साथ इनके लिंक हैं, जिसकी वजह से ये हमें प्रदर्शन नहीं करने दे रहे। मेरी चंडीगढ़ प्रशासन से उनसे यही एक मांग है कि इस पेट्रोल पंप का जो भी लाइसेंस है ये सील किया जाए, रद्द किया जाए। इस पेट्रोल पंप का जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाए और इसकी जांच की जाए और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये लोगों के साथ बहुत ठगी कर चुका है, इस पर पहले भी बहुत आरोप लग चुके हैं। आप कितने टाइम से इधर पेट्रोल भरवा रहे हैं? मैं तो काफी टाइम से इधर पेट्रोल भरवाता हूँ, लेकिन ये पहले भी काफी टाइम पहले भी इस पर आरोप लगे हैं और सुनने में ये आया है ये पहले भी पेट्रोल पंप बंद रहा है। इसकी भी जांच होगी, इसका भी देखेंगे हम किस वजह से बंद रहा था, क्या नहीं रहा था। ये आपके साथ पहले भी हुआ ऐसा कोई इंसिडेंट? इस पेट्रोल पंप पे मेरे साथ तीसरी बार है। 2 बार तो उन्होंने सॉरी वगैरह बोला था, काफी टाइम पहले हो गया, 1-1.5 साल पहले। उस टाइम मैंने नजरअंदाज कर दिया था, इस चीज को खत्म कर दिया था। तब क्या इंसिडेंट रहा था? तब भी यही था, तेल का हेरफेर ही था। उस टाइम पे हमने नजरअंदाज करते, गलती हो गई और सॉरी बोल के हमने इस चीज को, मैंने चलो कोई बात नहीं, एम्प्लॉय है, गलती हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो एम्प्लॉय की गलती नहीं है, यहाँ पे तो ओनरों की गलती है, मैनेजरों की गलती है। ये बहुत बड़ी चैन है जो नीचे से चल रही है ऊपर तक है। हमने इंडियन ऑयल वाली कंपनी को, इनके जो मैनेजर जो भी है अधिकारी है, मैंने परसों फोन किया, उनका अब तक मेरे से बैक कॉल नहीं आया, ना उनका कोई हमारे पास जवाब आया। हमने उन्हें कॉल करके वहां आने के लिए बोला था कि आप यहाँ आइए, इसकी तेल की जांच कीजिए। आपके मेरी बात हुई थी बिल्कुल, लेकिन अब तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स है, हमारी शिकायत पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, ना हमें इत्तला की गई किसी चीज के लिए। ये उनकी तरफ से लापरवाही है या सबकी मिली भगत है? नहीं, ये तो मिली भगत है, इसमें लापरवाही कोई नहीं। एम्प्लॉय की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती वो एक गाड़ी पे 300 रुपए की ठगी मार जाए। और पेमेंट तो ऑनलाइन जा रही है, तो सबको खुला है, और ये तो ओनर के खाते में जा रही है ना पेमेंट। 10 से 15% का बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। ये देखो ना, अब मतलब एक 300 रुपए का एक गाड़ी पे टाका लग रहा है। दिन में को कई हजार, 3-4 हजार गाड़ियां निकलती हैं उस पेट्रोल पंप से, तो ये तो कम से कम लाखों रुपए की डेली की ठगी हो रही है इस हिसाब से। तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच हो। मैं गवर्नर साहब से मिल के आऊंगा, उन्हें मैं इसी चीज का आग्रह करके आऊंगा, उन्हें एक लेटर दे के आएंगे, इसकी जांच हो पेट्रोल पंप की। इस पेट्रोल पंप ने बहुत लूट मचाई हुई है पब्लिक के साथ। शादाब जी, आप ये बताइए कि ये ठगी हो गई, ये सब हो गया, इसके बाद आपने धरना प्रदर्शन करा, कोई दबाव प्रशासन की तरफ से बनाया गया हो
या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इनके लिंक हैं, पहले कोई सबकी मिली भगत है, तो किसी की तरफ से आपको कॉल आई हो, कोई दबाव बनाया गया हो, ये कर दो तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, सेटलमेंट कर लो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मुझे तो इनका मैनेजर ही परसों ये बात कह रहा था कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, तुम ही उल्टे उलझोगे इस मैटर में। परसों उसने मुझे इस चीज को कहा है, उसने मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ मिसबिहेव किया है, बड़ी बदतमीज से उसने मेरे साथ वो किया। मेरे पे वीडियो पड़ी उसकी कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। ये मैनेजर के उमाकांत तिवारी मैनेजर हैं। वो ये क्लेम कर रहे थे कि प्रशासन उनके साथ है। ठीक है, नहीं, वो कहते हैं जी कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो। एक इंडियन ऑयल से भी बंदा आया था मेरे पास, वो कहता है ये आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं बड़ी एक लिंक जुड़ा हुआ है इनका, जो इन्हें बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और चंडीगढ़ पुलिस ने आज हमें प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया, धरना वहां पे क्यों नहीं दिया? जब हम शांतिपूर्वक बैठे हैं और धरना देना हमारा राइट बनता है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठ के वो कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप ठगी से तो बचो। कम से कम जिन भाइयों को नहीं पता है उन्हें तो बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पे खुली ठगी चल रही है। या फिर ये चंडीगढ़ पुलिस को या चंडीगढ़ प्रशासन को खुद दिखना चाहिए कि इस पेट्रोल पंप पे कितने इल्जाम लग चुके। कई बंदों ने वीडियो डाली हुई है इंस्टा पे, फेसबुक पे, उस पे तकरीबन मिलियनों के हिसाब से व्यूज हैं। उनमें जितने भी आप कमेंट देखोगे, जितने भी आप वो, एक भी पेट्रोल पंप के लिए पॉजिटिव नहीं है, सारे नेगेटिव है। कई हजार लाखों कमेंट हैं, वो सारे नेगेटिव है इस पेट्रोल पंप के लिए। क्या सारी दुनिया गलत है, एक पेट्रोल पंप सही है? कहीं ना कहीं तो इसमें कमी है ना पेट्रोल पंप के वालों में। शादाब जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई पर्सनल हो कि जी आपके साथ ही हो गया, आपके अलावा भी कोई लोग और वहां पे लोग आए जब आप धरने पे बैठे थे कि हाँ जी हमारे साथ भी हुआ है, या सिर्फ आपके साथ हुआ है ये? परसों मेरे पास कम से कम 50 लोग आए, उन्होंने मीडिया को बाइट दी है, जो वहां मीडिया के लोग आए हुए थे। ठीक है, उन्होंने मीडिया को बाइट दी है कि हमारे साथ पहले भी हुआ है। हमने, हर बंदा आवाज नहीं उठाता, हर बंदा इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता कि भाई चलो छोड़ो, कारोबार है, आदमी निकल जाता है। ठीक है ना, कल भी 2-3 मैडम ने मीडिया को बाइट दी है, उनकी ऑनलाइन इस पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे चल रही है बाइट। आज तो मौजूदा अंकल के साथ हुआ ही है फ्रॉड। आज वीडियो देख के हमारे पास एक बच्चा और आया, 16-17 साल का लड़का था, उसने भी मीडिया को बाइट दिया कि मेरे साथ भी ऐसी। ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है। इस पेट्रोल पंप का रिकॉर्ड बहुत गंदा है। तो अभी के टाइम पे क्या प्रोसीजर है, आप किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? हम लड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, इस पेट्रोल पंप के खिलाफ लड़ेंगे बिल्कुल। अगर ये लड़ाई सच है, ये सब कुछ सच में हो रहा है, तो बहुत लोगों की आपसे आशा भी जुड़ चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपसे कहीं सेटलमेंट कर लोगे? नहीं नहीं, मेरे पे सेटलमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे पे सारे प्रूफ हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं, हम कहीं गलत नहीं है। हर जगह पेट्रोल पंप गलत है और इसमें हर जगह ये गलत है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हमें कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं भी हमें इसकी वो करनी पड़े, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम सेटलमेंट वाला कोई मामला नहीं है, हम जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो लोगों को, जो आम उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो अवेयरनेस आए या वो बच के रहें इन चीजों से? मेरी सभी चंडीगढ़ वासियों से यही एक अपील है। ये सिर्फ चंडीगढ़ का तो मुद्दा नहीं है, मुझे लगता है कि क्योंकि सवालिया निशान तो हमेशा से मैं लगते फिलहाल हैं। अपने चंडीगढ़ के वासियों से अपील कर रहा हूँ। वैसे तो ऑल इंडिया के जितने भी अपने मेरे भाई बहन हैं, सबसे मेरी यही गुजारिश है, सभी देशवासियों से, जहां भी जिस पेट्रोल पंप पे भी जाए, सबसे पहले उसकी ना स्लिप जरूर ले और मीटर की तरफ ध्यान रखें। 0 से शुरू हो तभी उसे पे वो करें। जब तक वो कट लगा बिल्कुल सेट ना कर दे उसे, उस मीटर की तरफ उसका ध्यान रहना चाहिए। और आप प्रिंट की स्लिप जरूर लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत जगह ऐसी हैं जो हमें मैसेज आ रहे हैं, रिव्यू आ रहे हैं कि बहुत जगह ऐसी ठगी हो रही है। खासकर चंडीगढ़ में बहुत जगह के लोगों के आ रहे हैं। ठीक है नहीं, तो मेरी यही है कि चंडीगढ़ की जनता सावधान रहे बिल्कुल, और इन ठगों से बचे। और 46 के पेट्रोल पंप पे तो जाने से सख्त ही से बचे। क्या नाम है इस पेट्रोल पंप का? संगम फिलिंग स्टेशन, इंडियन पेट्रोल पंप, सेक्टर 46। ठीक है। शादाब जी, जब आपने इस मुद्दे को उठाया, जब आपने आगे बात करी और जब आप इस चीज को लीड करने लगे, इन सब चीजों को, तो आपके ऊपर क्या इमोशनल प्रेशर आया या कोई डर था या आस पड़ोस के लोगों ने कुछ कहा हो? बस वो बताइए आप हमें। नहीं देखो, प्रेशर की तो बात ऐसी, प्रेशर तो एक छोटा सा शहर है चंडीगढ़, कांटेक्ट भी हर एक का एक दूसरे से के साथ लिंक जुड़ा हुआ है, फोन भी आते हैं, लेकिन हमने इसमें कोई किसी तरह का दबाव नहीं लेना है। अगर कोई होगी तो चंडीगढ़ पुलिस बैठती है, प्रशासन अगर कोई हमें परेशान करेगा, कुछ बैठेगा, हम उसके खिलाफ शिकायत करेंगे। इस तरह का हमारे पास अभी कोई वो नहीं है। ठीक है नहीं, लेकिन हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे
और इस पेट्रोल पंप के खिलाफ सख्ताई से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे ताकि चंडीगढ़ की जनता को इस लूट से बचा सकें, इस ठगी से बचा सकें। आपका कोई क्वेश्चन कोई बता और दो। पेट्रोल पंप पर भी ऐसा होने की संभावना है क्या? और नहीं, आपको क्या लगता है, और पेट्रोल पंप पे भी ऐसा होता होगा? रिव्यू तो पता है क्या है, बहुत जगह से मिले हैं, मैं नाम नहीं अभी उजागर करूंगा। रिव्यू बहुत पेट्रोल पंपों के मिले हैं कि यहाँ ऐसा हो रहा है या वहां ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो गया है। क्योंकि आप कभी भी ना फेसबुक पे जो पोस्टें डली हुई हैं, जो भी मीडिया वाले भाइयों ने डाल रखी है और इंस्टा पे डाल रखी है, उनके व्यूज देखोगे आप, कमेंट चेक करोगे, उन पे आपको सबका नाम मिल जाएगा, सबका पता चल जाएगा कि लोगों में क्या लोगों की सोच के हिसाब से क्या चल रहा है चंडीगढ़ के अंदर, क्या नहीं चल रहा है। एक और चीज, अगर जनता अगर ये देखती है कि जो मीटर में जो रीडिंग आ रही है, मान लो कोई अगर 300 का पेट्रोल डलवाता है और 300 वहां पे पूरा आ जाता है, तो क्या वो सही है? क्या उस पे हम जनता जो है रिलाई कर सकती है कि हाँ भाई बंदे ने सही पेट्रोल डाला है 300 अगर स्क्रीन पे अगर नजर आता है तो? देखो, स्क्रीन पे अगर 300 का हमने तेल डलवा रहे हैं, 300 लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें उसके प्रिंट की स्लिप भी 300 की चाहिए, तो ठीक है। अगर हमारे पे स्लिप तो आ रही है, तकरीबन हमारे 99% क्या होता है, हम ना मीटर की जो उसका एक प्रिंट होता है उसकी स्लिप नहीं लेते हमारे लोग। लेकिन वो सब भाइयों से मेरी चंडीगढ़ पूरे देशवासियों से अपील है और चंडीगढ़ वासियों से भी कि वो प्रिंट की स्लिप जरूर लें कि कितना तेल आपकी गाड़ी में डला है, कितने का आपने तेल डलवाया है और कितना आपकी स्क्रीन पर तेल दिखाई दे रहा है। उसी हिसाब से वो प्रिंट मीटर की में से निकलवा के जरूर रखें अपने पास। साथियों, ये हमारे साथ शादाब राठी जी थे, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जिन्होंने इस मुद्दे को फेस करा। आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए, सवालिया निशान तो पेट्रोल पंप्स पर बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। कोई कहता है कि जी पहले से मीटर स्टार्ट था, मेरे साथ ये किया गया। आज ये नया मुद्दा देखने को मिला, जहां पहले तो 1500 की जगह 2200 करने का तो कोई मतलब ही नहीं था, 2500 करने का। और जब फिर 2500 कहा, 2500 की पेमेंट कट हो गई तो 2200 हो गए। तो मतलब ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान आता है। और कंज्यूमर कोर्ट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी इसमें बीच में आकर जो एक आम कंज्यूमर है उसका साथ देना चाहिए। ये किसी एक शादाब राठी की लड़ाई नहीं है, ये सभी की है, ये पूरे देशवासियों के लिए है। चंडीगढ़ चाहे हरियाणा पंजाब की राजधानी है, पर मुद्दे यहाँ से बहुत बड़े बड़े निकल कर आते हैं और नेशनल लेवल पर जाते हैं। और ये भी नेशनल लेवल का ही मुद्दा है, तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।